इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब्स क्यों नहीं मिलती? इसकी 6 बड़ी रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि जब भी कोई बच्चा एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या इंटरमीडिएट लेवल को पास करके अपनी इंजीनियरिंग फील्ड या किसी भी फील्ड को चूज़ करने लगता है तो पेरेंट्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, भाई बहन की तरफ से एक दबाव आता है, एक प्रेशर आता है कि आप स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करें। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करेंगे, आप सिविल इंजीनियरिंग ही करेंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करेंगे या कोई भी फील्ड वो आपको ज़बरदस्ती थमा देते हैं कि आपने इसी फील्ड को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से डिग्री को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करते, मार्क्स उसके डाउन होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाता, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में काम नहीं कर सकता और भी बहुत सारे रीज़न सिर्फ इंटरेस्ट ना होने की वजह से उसको फेस करने पड़ते हैं। तो लो इंटरेस्ट की वजह से वो अपनी जॉब भी सिक्योर नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी रीज़न है जब भी कोई बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करने लगता है। जॉब ना मिलने की दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जब भी कोई बच्चा अपनी डिग्री को स्टार्ट कर लेता है, चाहे उसका अपना उसमें इंटरेस्ट होता है या नहीं होता, वो उसमें मेहनत नहीं करता, अपनी लैब्स को परफॉर्म नहीं करता, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में नहीं जाता, इंटर्नशिप्स नहीं करता और अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम नहीं देता, डिग्री में उसके मार्क्स डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो मार्केट में जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलती। तो मेहनत ना करना डिग्री को वेस्ट करने के बराबर है। तीसरी बड़ी रीज़न ये है कि इंजीनियरिंग फील्ड्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मुकाबला बहुत ज़्यादा होता है और बहुत टफ मुकाबला होता है। कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड हो जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, सिविल हो जाए, सॉफ्टवेयर हो जाए, आईटी फील्ड्स हो जाएं, इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड होती है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप नोट कर रहे होंगे या शायद आप आगे जाके नोट करेंगे कि आपके सेक्शन में ही किसी का सीजीपीए 3.9 होगा, किसी का 3.89 होगा, किसी का 3.87 होगा, कोई सेम सीजीपीए पे होंगे, किसी का 2.5 होगा कि कोई प्रॉप पे आ जाएगा, कोई फेल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब हाई सीजीपीए वाले जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती है और जो लो सीजीपीए वाले होते हैं उनको काम भी नहीं आता, उनके पास कोई स्किल भी नहीं होती, अपनी डिग्री के रिलेटेड भी नॉलेज नहीं होता, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो कोशिश करें कि अपने थ्योरेटिकल वर्क को, अपने प्रैक्टिकल वर्क को, अपनी लैब्स को, अपनी वर्कशॉप्स को, अपनी इंटर्नशिप्स को मेहनत के साथ कंप्लीट करें ताकि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा हो। सीजीपीए का आपकी सीवी होती है, ऐसे समझे कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो उस पर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो लगी होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि आपने सीजीपीए कितना स्कोर किया था। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी जगह पे अप्लाई करने वाले होते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड्स में जॉब्स ना मिलने की चौथी बड़ी रीज़न ये है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से अगर आप हिसाब लगाएं तो हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं और पाकिस्तान में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। और अगर आप मार्केट का पैमाना देखें, स्केल देखें तो आपको जॉब्स मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेंगी या अगर मिलेंगी तो वो बहुत कम होगी और ज़्यादा सीजीपीए, ज़्यादा स्किल्स वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी मार्केट में जो है जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है और उस रेशो से हमारे जो इंजीनियर्स हैं हर फील्ड से वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट होकर मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और जॉब सिक्योर करना इंतहाई मुश्किल है। जॉब ना मिलने की पांचवी बड़ी रीज़न है और मेरे हिसाब से ये रीज़न हर स्टूडेंट फेस कर रहा होता है कि सिफारिश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जिसका सीजीपीए 2.5 है, अगर सिफारिश है उसके पास और किसी का सीजीपीए 3.5 है, उसके पास सिफारिश नहीं है तो 2.5 वाले को प्रेफर किया जाएगा सिफारिश की बेस पे। अगर आपके पास सिफारिश नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सिफारिश वाला फैक्टर हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि अगर आपके पास सिफारिश होगी तो जॉब होगी, अगर नहीं होगी तो आपके पास जॉब भी नहीं होगी। तो मेक श्योर करें कि आपके पास डिग्री के एंड पे सिफारिश हो। ये बहुत बड़ी रीज़न है कि जिन स्टूडेंट्स के पास सिफारिश नहीं होगी, सॉरी टू से पाकिस्तान का सिस्टम है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आपके पास सिफारिश नहीं होगी आपका काम नहीं होगा। लेकिन मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आप सिफारिश पे ज़्यादा फोकस करें। आप फोकस करें अपनी डिग्री पे। जितना ज़्यादा आप अपनी डिग्री पे फोकस करेंगे उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री के रिलेटेड ही काम नहीं आता। स्टूडेंट जब डिग्री करते हैं तो अपना काम प्रैक्टिकली नहीं करते, उन्हें थ्योरेटिकली भी काम नहीं आता, प्रैक्टिकली भी काम नहीं आता और जब वो जॉब पे अप्लाई करते हैं तो उनकी स्किल्स को देखा जाता है, उनके काम को देखा जाता है, उनके नॉलेज को देखा
देखा जाता है। तो फर्स्ट इंटरव्यू में ही उनको किक आउट कर दिया जाता है और उनको जॉब्स नहीं मिल पाती। सबसे बड़ा फैक्टर है ये। तो आपको अपनी डिग्री के रिलेटेड कोई भी काम आना चाहिए। ये ना हो कि जब आप डिग्री कंप्लीट करें तो आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाएं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, ना हमें थ्योरेटिकल आता है ना हमें प्रैक्टिकल आता है, तो आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी। प्लस मैं उन बंदों को भी बताता चलूँ, उन स्टूडेंट्स को भी बताता चलूँ जिनके माइंड में ये है कि भाई सिफारिश लगवा के किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी कंपनी में लग जाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि जब आपका काम 2-3 महीने 4 महीने ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्चे को काम कितना आता है, क्या परफॉर्म कर रहा है। जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो आपको ऑटोमेटिकली उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सिफारिश की बेस पे तो आप इन हो जाएंगे, लेकिन आउट आप बहुत जल्दी हो जाएंगे सिर्फ अपने काम ना आने की वजह से। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको काम आता है तो सिफारिश लगवाएं, और अगर आपको काम नहीं आता तो सिफारिश भी वेस्ट ना करें। काम सीखें अपनी डिग्री के रिलेटेड और अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने प्रैक्टिकल वर्क पे काम करें, अपनी इंटर्नशिप्स में काम करें, पेड इंटर्नशिप करें, फ्री इंटर्नशिप करें। आपको काम आना चाहिए। जब तक आपको काम नहीं आएगा, आपका किसी भी कंपनी में इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना फजूल है। आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाएगी तो आपको 2-3-4 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। इन 6 पॉइंट्स को आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। सबसे जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले, अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट या इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी इंटरेस्ट के रिलेटेड आपने अपनी डिग्री को चूज़ करना है, उसके बाद उसमें मेहनत करनी है। अगर आपको काम नहीं आएगा तो मैंने एंड पे बताया, आपको ज़रा सा भी फ्लक्चुएट नहीं किया जाएगा, आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपको फ़ौरन कंपनी से किक आउट कर दिया जाएगा। और फिर आपने फोकस करना है अपना सीजीपीए हाई करने का और स्किल्स पे काम करने का। जितना ज़्यादा आपको अपनी डिग्री के रिलेटेड स्किल्स पे कमांड होगी, आपका फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 पॉइंट्स यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है या आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।